हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और ये है हमारी सीआई की पहली वीडियो यानी चक्रवृद्धि ब्याज की पहली वीडियो। और ये एक टाइप वाइज सीरीज होने वाली है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई से कुल हम 4 वीडियो करेंगे, जबकि एसआई से हम पहले ही 2 वीडियो कर चुके हैं। उसके बाद में जब 6 वीडियो हो जाएंगी तो हम इनका मिक्स करेंगे, क्योंकि पेपर में मिक्स बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादातर बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये श्रेणी जो है या तो याद कर लेंगे, अगर आपने पहले नहीं की है। पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो अब स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं पर नोट कर लें। तो ये टेबल जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब मैं एक बार इसका आपको बेसिक थोड़ा सा समझा देता हूँ। 10% का मतलब है 1/10। चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक जो है साधारण ब्याज की पहली वीडियो में समझा चुका हूँ मैं। तो 1/10 का मतलब है कि भाई हर साल चीज़ 10 से 11 होगी, जितने भी साल होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना भी साल हो, हर साल जो है चीज़ 10 से 11 होगी। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब मान लिया वो कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष का मतलब है 1/10, यानी पहले साल 10 से 11 हुई चीज़, दूसरे साल 10 से 11 हुई। जो कटता हो उसे काट दे, 10 धाम 100 और 11 11 121। यानी कोई चीज़ 2 वर्ष पहले 100 होगी तो 121 क्या हो जाएगी 2 वर्ष बाद। यानी ये क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ, और ये क्या हुआ, अमाउंट हुआ। क्लियर है। अब मान लिया अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में भी क्या होगा, बिल्कुल सेम, 10 की 11, 10 की 11 और 10 की 11। तो 10 धाम 100 धाम 1000, यानी 1000 रुपये की कितनी हो जाएगी, 11 11 121 और 11 करेंगे तो 1331। यानी 1000 रुपये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 1331 रुपये। एक बात ये नोट करनी है। दूसरी बात मान लिया 10% की दर है, तो 10% का मतलब है 1/10। अब अगर ये 1/3 वर्ष के लिए हुआ, यानी यही दर को हम 1/3 वर्ष के लिए चेंज करें तो इनकी जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3, यानी 1/30। और यही जो है मान लिया 1/10 है, ये अगर 4 वर्ष के लिए 1/4 वर्ष के लिए होती है तो ये कितनी हो जाएगी, 10 चौक 40। 1/4 वर्ष का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/4 वर्ष का मतलब होता है 3 माह। 1/3 वर्ष का मतलब होता है 4 माह। तो ये बात आप लोग नोट करके रखेंगे। मान लिया 1/5 कोई दर है और ये आधा वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगी, जस्ट मल्टीप्लाई, यानी आधा वर्ष के लिए 10% की क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। क्लियर है। 1/10% की दर हो जाएगी। क्लियर है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 662 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 10% ब्याज की दर है तो इसका मतलब 1/10, और 3 वर्ष के लिए कह रहा है तो 10 की 11 होगी पहले साल, दूसरे साल 10 की 11 होगी, और तीसरे साल भी 10 की 11 होगी। अब यहाँ 1000 रुपये आया क्योंकि कुछ नहीं कट रहा है, और यहाँ 1331 रुपये आया। ये प्रिंसिपल हुआ और ये अमाउंट हुआ, यानी ये मिश्रधन हुआ और ये क्या हुआ, मूलधन। अब ब्याज कैसे निकलता है, मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं। तो जब 1331 में से 1000 घटाए तो 331 रुपये ब्याज मिला हमारे हिसाब से। तो 331 यूनिट 662 यूनिट के बराबर है। तो यानी 1 यूनिट किसके बराबर हुई भाई, 2 के बराबर हुई। 1 यूनिट किसके बराबर हुई भाई, 2 के हुई। अब मुझे 1000 यूनिट का मान निकालना है, तो 1000 यूनिट किसके बराबर होगी भाई, 2000। तो 1000 यूनिट ही मेरा क्या है, सही आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे तो और शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 170 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करेंगे। 12.5% का मतलब बच्चों 1/8 होता है, 1/8 होता है।
1/8 का मतलब है कि 8 रुपये के 9 रुपये हो रहे हैं, और 8 रुपये के 9 रुपये हो रहे हैं। समय एक बार नोट कर लेंगे, समय जो है 2 वर्ष है, तो 8×8 64 और 9 9 कितना भाई 81। ठीक है, 81 में से 64 गया तो कितना बचा, ये प्रिंसिपल हुआ और ये क्या हुआ, अमाउंट हुआ। ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे मिश्र धन में से मूलधन, यानी अमाउंट में से ये मूलधन घटा देंगे। तो कितने यूनिट बचा भाई, 17 यूनिट। 17 यूनिट किसके बराबर है भाई, 117 है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई, 10 के। 1 यूनिट किसके बराबर हुई भाई, 10 के। तो अब मुझे अगर प्रिंसिपल निकालना है तो 64 यूनिट का मान निकाल दूंगा, यानी 640। और अगर अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट 810 यूनिट का मान निकाल दूंगा, यानी 81 यूनिट का, तो कितना हो जाएगा 810। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बच्चों कह रहा है कि एक धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना है, 37,275 रुपये 50 पैसे। तो मुझे धनराशि ज्ञात करनी है। तो एक बात आप लोगों को याद रखनी होगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ 2 वर्ष प्लस 1/3 वर्ष है, यानी 2 वर्ष तक तो दर सेम रहेगी, और 1/3 जो है उसमें वर्ष चेंज हो जाएगी। तो अभी मैंने बताया कि अगर 1/3 वर्ष की आपको दर निकालनी है तो 1/10 में 1/3 की ही गुना कर देंगे, यानी यहाँ जो दर बैठेगी वो 1/कितनी 30 बैठे। यानी मुझे जो दर लेनी है, दर पहले साल 1/10, दूसरे साल 1/10 और तीसरे साल 1/30 होगी। क्लियर है, तीसरे साल का मतलब है 1/3 वर्ष जो बचा। तो अब आप क्वेश्चन कर देंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे कि भाई पहले साल 10 की 11 रही, दूसरे साल 10 की 11 रही, और तीसरे साल 30 की 31 हुई। और ये बात आप लोग नोट करेंगे, ये बात बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो 10 धाम 100 और 30 में करी तो यहाँ 3000 आया, 11 11 121, और 121 की 31 में आप लोग करेंगे तो 3751 आपका ये आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल होगा और ये क्या होगा, अमाउंट होगा। ये क्या होगा, अमाउंट, यानी 3000 रुपये मेरा मूलधन था, तो मेरा जो मिश्र धन आया वो 3751 आया, यानी ब्याज मुझे 751 रुपये का मिला। अब 751 यूनिट जो है बराबर हैं किसके, ये बराबर है मेरे 375 रुपये 50 पैसे के। क्लियर है, 1 यूनिट का मान जब आप निकालेंगे तो 1/2 आएगा। 1 यूनिट का 1/2 है, तो मुझे मूलधन निकालना है, तो मूलधन है 3000 यूनिट। 3000 का 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1500, मेरा सही आंसर। तो एक बार आप रिवाइंड करके ये देख लेना कि ये 30 से 31 कैसे हुआ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आज का 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 510 रुपये है। तो 4% का मतलब बच्चों क्या है, 1/25 है। 1/25 है, यानी कोई चीज़ 25 रही होगी तो 25 में 1 का ब्याज मिला तो 26 हुई। दूसरे साल भी 25 थी तो कितनी हुई, 26। यहाँ 625 आया क्योंककि कुछ नहीं कट रहा है, और यहाँ 676 आया। जब आप लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 76 है। यहाँ आएगा 51 यूनिट किसके बराबर है बच्चों, 510 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट 10 के बराबर है। अब जब 1 यूनिट 10 के बराबर है तो 625 यूनिट होगी 6250 रुपये के बराबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आज का क्वेश्चन नंबर 5, एक धनराशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 390 रुपये है। तो धनराशि ज्ञात करेंगे। तो 16 सही 2/3% या तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो 16×3 = 16×3 और 2 50/300 हो जाएगा। 50/300 का मतलब होता है 1/6, यानी 1/6 हुआ, 1/6 हुआ। भाई अगर जिसको नहीं निकालना आ रहा है तो 16 2/3% जो है इसका मतलब होता है 16×3 और 2 50/300, 0 0 5 6 30, 1/6 हुआ।
1/6 हुआ। क्लियर है बात? अब देखिए, यानी पहले साल कोई चीज़ 6 की थी और 7 हो गई, दूसरे साल 6 थी तो कितनी हुई? 7 हुई। क्लियर है? 6 छंग कितना हुआ? 36, और 67 कितना हुआ? 49। यानी 36 रुपये के 49 रुपये क्या मिला? ये प्रिंसिपल था और ये मेरा अमाउंट है। यानी मैंने ब्याज पर कितने 36 रुपये दिए और 49 रुपये मिले, तो मुझे ब्याज कितने यूनिट मिला? 13 यूनिट का ब्याज मिला। 13 यूनिट किसके बराबर है भाई? 390 के, और 1 यूनिट 13 3 39 यानी 30 के बराबर होगा। क्लियर है? अब मुझे निकालना है इसका क्या? इसका मूलधन। मूलधन है 36 यूनिट। जब 1 यूनिट 30 के बराबर है तो 36 दिया 108 और 1 जीरो, यानी 1080 रुपये मेरा क्या था? मूलधन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो ये टाइप वाइज सीरीज इसी तरह हमारी चलती रहेगी। और अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व किए हैं, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप लोग पेपर कैसे सॉल्व करें। तो एक बार जा कर के उस वीडियो को भी देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।